नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। युवाओं का गुस्सा अब उबाल पर है। वो दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी को वाकई झोला उठा करके निकलना पड़ सकता है प्रधानमंत्री आवास से, क्योंकि जिस तरह से युवाओं का गुस्सा उफान पर है, अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहेंगे। अब ऐसे दिन ज्यादा नहीं बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार युवाओं का गुस्सा भड़क रहा है। एक युवा नौजवान लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेहद शानदार तरीके से इस युवा लड़की ने अपने शब्दों के जरिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोट पहुंचाने का काम किया है। बेहद शानदार तरीके से इस युवा लड़की ने अपने शब्दों का चयन किया है और बेहद शानदार हाव भाव के साथ में अपनी बात जो है वो बेहद असरदार ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचाने की कोशिश की है। मैं कम से कम 50 बार ये वीडियो देख चुका हूं। 50 बार मैं कम से कम जो है ये वीडियो अभी तक देख चुका हूं और लगातार बार बार जो है इसकी आवाज को, इस लड़की की बातों को जो है वो सुनने का दिल करता है। किस तरह से 1 मिनट के अंदर इस युवा लड़की ने जो है देश के युवाओं की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे पहुंचाने की कोशिश की है और साथ ही साथ देश के युवाओं को भी जगाने की कोशिश की है। एक बार सुनिए आप इस युवा लड़की को ये क्या कह रही है। हाय हाय रे गवर्नमेंट तो हर काम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला, छाने समोसा बेचे पकौड़ी, पॉकेट में एको नया नाही कौड़ी, पढ़ लिख के भजे राम राम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला, साल भर में आधी एगो आवे भरती, खात पियत खूब ही काटत आवे जरती, आवे में लग जावे जाम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला, अरे थाली बजावे ताली बजावे, लाइट बुताए मोमबत्ती जलावे, सतिहे में हुए बदनाम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला, साहब बड़े बड़े डीलिंग ले कुछ ना हो आई, काम चाही काम बस चली ना कोताई, खोला ना आंख सरेआम देखला, का ऐसे कमाएंगे नाम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला। हाय हाय रे गवर्नमेंट, थैंक यू। इस युवा नौजवान के बारे में मैंने काफी सर्च करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जो है वायरल हो रहा है, अभी वायरल होना शुरू हुआ है, लेकिन इसका नाम जो है वो नहीं पता कर पाया। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन ये युवा लड़की की आवाज जो है वो देश के लोगों तक पहुंचानी बेहद जरूरी है और इसको पहचान दिलवानी बेहद जरूरी है। जिस तरह से इस युवा लड़की ने अपने शानदार तरीके से अपनी बात को रखा है। युवाओं का गुस्सा उफान पर है। आपने देखा कि किस तरह से ये गुस्सा जो है उसकी शुरुआत हुई थी। नेट जेईई के जो 25 लाख छात्र थे, नेट जेईई के जो 25 लाख छात्र थे, वो परीक्षा देने से मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सरकार इसकी जो डेट है वो आगे पोस्टपोन कर दे, लेकिन सरकार आखिरकार नहीं मान रही थी और एक तानाशाह की भांति जो है वो सरकार अड़ी हुई थी। आपको वो आंकड़ा भी दिखाएंगे कि किस तरह से नेट जेईई के जो अब तक जो छात्र हैं, कितने लाख छात्र जो है वो अभी तक परीक्षा नहीं दे पाए हैं, वो भी आंकड़ा आपके साथ में रखेंगे। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लाइक डिसलाइक की जो बात हुई थी, जो वीडियो की बात हुई थी, मन की बात की जो उनकी वीडियो थी, उस पर जो है वो अभी तक 7.1 मिलियन कुल जो है वो व्यूज आए हैं और इसमें से 4,26,000 लोगों ने लाइक किया है और वहीं पर 12 लाख डिसलाइक मिले हैं। यह है देश की युवा शक्ति की आवाज, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन देश के युवाओं का गुस्सा जो है वो किस कदर उफान पर है वो आप देखिए। अब आपको बताते हैं कि कितने छात्र जो है वो अभी तक परीक्षा नहीं दे पाए हैं, वो आपके सामने देखिए। पहले दिन 51,000 छात्र परीक्षा नहीं दे पाए, दूसरे दिन 33,000 छात्र परीक्षा नहीं दे पाए और तीसरे दिन करीब 30,000 छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। यानी 1,14,000 छात्र कुल 3 दिन में जो है वो परीक्षा देने से वंचित रह गए। चाहे उनके मां बाप ने उनको रोका हो, चाहे उन्होंने खुद अपने आप को रोका हो, चाहे उनके पास में ऐसे संसाधन नहीं रहे हो कि वो परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि हमने देखा है कि बिहार में, आसाम में और बंगाल में किस तरह से बाढ़ का प्रकोप जो है वो जारी है और अब मध्य प्रदेश में भी। तो ऐसे में सरकार से ये छात्र मांग कर रहे थे कि 6 महीने के लिए जो है वो कोरोना महामारी को देखते हुए आप इस परीक्षा को टाल दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन सरकार नहीं मान रही थी, सरकार अड़ी हुई थी और 3 दिन में, मात्र 3 दिन में 1,14,000 छात्र अभी तक परीक्षा नहीं दे पाए हैं।
यह है मोदी सरकार के सामने असलियत छात्रों की। जो छात्र विरोध कर रहे थे उनका विरोध कितना वाजिब था, जबकि बीजेपी कह रही थी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो है वो डिसलाइक करवा रही है। डिसलाइक अगर कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां और विपक्षी पार्टियां करवा रही होती तो ये 1,14,000 छात्र मात्र 3 दिनों में जो है वो परीक्षा देने से वंचित नहीं रहते। सबसे बड़ा सवाल ये। और दूसरा सवाल, दूसरा आंकड़ा जो है वो आप देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक खेल है सरकार का, वो खेल को आप समझने की कोशिश कीजिए। सरकार जो है कोई भी वैकेंसी निकालती है, उस वैकेंसी को निकालने के बाद में सरकार कहती है कि आपको ये वैकेंसी के लिए जो है फॉर्म भरने हैं अगले महीने की 5 तारीख तक, और उसके बाद में अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो उसके बाद में लेट फीस लगेगी। अगले महीने की 5 तारीख तक आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, 1,000 रुपए का परीक्षा शुल्क होगा। और उसके बाद में अगर फॉर्म नहीं भर पाते आप किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, आप सोच विचार कर रहे होते हैं या कुछ और जो है परिस्थिति आपके सामने आ जाती है, आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो फिर आपकी लेट फीस लगती है। 20 दिनों तक ये लेट फीस लगती है 250 रुपए, 1,000 रुपए पर लेट फीस लगती है 250 रुपए। और वहीं पर उसके बाद में जो है फीस, लेट फीस जो है वो 500 रुपए हो जाती है अगले 1 महीने के लिए। यह है सरकार का सिस्टम। अगर आप जो है 5 तारीख से 1 दिन भी ऊपर चले जाते हैं तो आपको 250 रुपए लेट फीस देनी होती है। और आप सोचिए कि जो परीक्षाएं सालों भर से जो है वो परीक्षाएं अटकी हुई है, उनके परीक्षार्थियों ने जो है वो एग्जाम दिया है, इंटरव्यू हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी जो है वो डेट नहीं आई है। कितने जो है वो दिन बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, तो उनके लिए सरकार के ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए, कितनी लेट फीस लगाई जानी चाहिए, वो आपको सोचना होगा। दूसरा एक आंकड़ा है, बेहद गंभीर आंकड़ा है, बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। यह आंकड़ा कहता है कि 2 करोड़ 42 लाख परीक्षार्थियों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भर्तियां निकाली सरकार ने 23 फरवरी 2019 को। 23 फरवरी 2019 को सरकार जो है वो अधिसूचना जारी करती है। क्यों जारी करती है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने थे मई 2019 में, और मई 2019 से पहले जो है सरकार को खतरा हो रहा था। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बना रही थी, ऐसे में सरकार को खतरा हो रहा था और सरकार किसी न किसी तरह से चाहती थी कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो शांत हो जाए, और उसी को शांत करने के लिए 2 करोड़ 42 लाख परीक्षार्थियों के लिए अधिसूचना सरकार जारी करती है। ग्रुप डी की, एनटीपीसी की और आरआरबी के लिए ये परीक्षाएं निकाली जाती हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जान करके कि फरवरी 2019 में यह अधिसूचना जारी की जाती है और अभी तक 19 महीने बीत चुके हैं। अभी तक 19 महीने बीत चुके हैं और इन 19 महीनों में अभी तक परीक्षा की डेट जो है वो अभी तक नहीं आई है। और इससे भी ज्यादा हैरानी अब आपको होगी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, आरआरबी ने ग्रुप डी के लिए 1,03,769 पदों पर नियुक्तियां निकाली, और इन 1,03,769 पदों के लिए 1 करोड़ 16 लाख परीक्षार्थियों ने, युवाओं ने फॉर्म भरे, और उसमें सरकार को जो है 500 करोड़ रुपए, अभी मैंने आपको बताया कि हजार रुपए हर छात्र से जो है वो परीक्षा शुल्क लिया जाता है, वो हजार रुपए जो है वो जोड़ करके 1 करोड़ छात्रों से सरकार ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए जो है वो वसूले। 500 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने वसूले, रेलवे ने वसूले। और आपको टोटल अगर आपको बताएं तो अभी तक जो है, अभी तक 3 करोड़ 15 लाख परीक्षार्थियों ने पिछले 2 साल में, पिछले 2 साल का यह आंकड़ा है जिसमें 3 करोड़ 15 लाख परीक्षार्थियों ने पिछले 2 साल में 2,14,000 पदों के लिए, 3 करोड़ परीक्षार्थी हैं और पद है 2 लाख, 3 करोड़ परीक्षार्थी और पद 2 लाख, इन्होंने जो है 1,000 करोड़ रुपए का परीक्षा शुल्क जो है वो सरकार को जमा करवा दिया है। लेकिन अभी तक इनकी जो है वो परीक्षा नहीं हो पा रही है। यह है सरकार की हकीकत, यह है युवाओं के गुस्से की हकीकत कि युवा जो है वो आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो डिसलाइक कर रहा है, क्यों प्रधानमंत्री के साथ में युवा जो है वो खड़ा हुआ नहीं है, और क्यों मैंने कहा कि प्रधानमंत्री बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। ये इसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि देश का युवा जो है वो अब समझ रहा है कि किस तरह से हमको ठगा जा रहा है। आप बताइए कि 3 करोड़ जो है वो लोग फॉर्म भरते हैं 2 लाख वैकेंसियों के लिए, और 1,000 करोड़ रुपए का जो है, 1,000 करोड़ रुपए का, 3,000 करोड़ रुपए में जो है एक मूर्ति बनी थी सरदार पटेल साहब की, और उसी के आप देख लीजिए कि 3,000 करोड़ में एक मूर्ति बनती है और 1,000 करोड़ रुपए जो है वो 2 लाख छात्र जमा करते हैं, और अभी तक जो है उनकी परीक्षा की डेट नहीं आती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को छात्र लाइक कैसे करें, वो डिसलाइक क्यों ना करें?
ये प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, ये पीएमओ को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार कैसे जो है वो देश के युवाओं को गुमराह कर रही है, देश के युवाओं को भटका रही है। और आपके हाथ में झुंझुना क्या पकड़ाया जाएगा? आपके हाथ में झुंझुना पकड़ाया जाएगा कि देश के 80% हिंदू देश के 12% मुसलमानों की वजह से खतरे में है, इसलिए हिंदू एक हो जाओ। कितनी शर्म की बात है, कितना सबसे बड़ा जो है ये भद्दा मजाक है, सबसे बड़ा जो है ये धोखा है युवाओं के साथ में, और सबसे बड़ा ढोंग है ये जो कहते हैं कि 80% हिंदुओं को खतरा है 12% मुसलमानों की वजह से। आप कब तक जो है ये झुंझुना इन युवाओं के हाथ में देते रहेंगे? कब तक आप जो है मुद्दों से जो है वो देश के युवाओं को गुमराह करते रहेंगे? देश का युवा अब जा चुका है, देश का युवा जाग चुका है। और अब जिस तरह से सरकार ने ये जो चाइनीज ऐप बैन किए हैं, पहले टिकटॉक को बैन किया, उसके बाद में जो अब पबजी को बैन किया है, ये सरकार ने अपनी ही कब्र खोद ली है। एक तरह से सरकार ने अपनी ही कब्र खोद ली है, क्योंकि अभी तक जो देश का युवा था वो इसी तरह से टिकटॉक में, पबजी में उलझा हुआ था। लेकिन अब जो सरकार ने एक अच्छा काम किया है उनके लिए, सरकार ने अच्छा काम यह किया है कि उनकी टिकटॉक और उनकी पबजी जो है वो बंद हो गई है। अब जो है युवा जो है वो कम से कम जो है, अब तो युवा जो है वो सड़कों पर जरूर उतरेगा, इस बात में कहीं पर कोई अंदेशा नहीं है। क्योंकि युवा जो है वो अब उसका दिमाग जो फंसा हुआ था पबजी में और टिकटॉक में, किस तरह से उसका दिमाग जो है वो मोबाइल में और इंटरनेट में फंसा करके रखा हुआ था, अब जो है युवा का दिमाग इस तरह भागेगा कि किस तरह से हमको जो है वो ठगा जा रहा है और किस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पर सरकार जो है वो अपना बचाव कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहें। जिस तरह से युवाओं का गुस्सा भड़क रहा है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या वाकई युवाओं के साथ में जिस तरह से हजार करोड़ रुपए की ठगी की जा रही है उसको जायज ठहराया जा सकता है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।